अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आईडीयूएसटी बिजनेस रिव्यूज। और आज जो हमारे पास जो बिजनेस है वो बैग्स का बिजनेस है। पाकिस्तान में या बल्कि पूरी दुनिया में फीमेल्स की जो फैशन एसेसरीज है उसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो शायद उनका हैंडबैग होता है, क्योंकि जहाँ पे भी उन्हें जाना होता है वो अपना हैंडबैग कैरी करते हैं। तो हैंडबैग्स के अंदर जो है दुनिया में कई ऐसे ब्रांड है जो कि काम कर रहे हैं। सेम इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर भी जो है इसके ऊपर जो है बड़े लेवल के ऊपर जो है वो काम हो रहा है। और आज हमारे पास जो बिजनेस केस स्टडी है वो इसी वाले से है। वो पाकिस्तान के अंदर है वो बैग्स का काम करते हैं। ना सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग करते हैं बल्कि अब वो जो है अपना बिजनेस जो है वो ऑनलाइन भी जो है वो लेके आ चुके हैं। तो आज हम लोग इनसे डिस्कस करेंगे। ये हमारे साथ जो है वो अहद और मुबीन साहब बैठे हुए जो कि इस बिजनेस को जो है वो रन करते हैं। और इनका जो है ज़ुबाइश बैग के नाम से जो है इनका सेटअप है। तो आइन से जानते जी मुझे बताएगा कि आपने बैग्स का ये बिजनेस क्यों स्टार्ट किया, क्यों आपने कोई और बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट किया? सर सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को। ये बिजनेस हमें फोर फादर्स की तरफ से मिला है। ठीक है। एक दफ़ा मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि मेरे ग्रैंडफादर की जो मोस्ट प्रिविलेज्ड कस्टमर थी वो आपकी जो सिंगर हैं नूरजहां की। जी जी नूरजहां, वो मेरे दादा अब्बू से बैग लेने आती थी। ठीक है। तो हमें ये इनहेरिटेड एक काम मिला है, हम इसमें मैन्युफैक्चरर्स हैं सिंस 1951। तो बस ये सिंपल सी इसके पीछे एक बैकग्राउंड है कि हमने इसी काम को कंटिन्यू किया और मजीद इसको अच्छे से अच्छे और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की कोशिश में हम आपके पास यहाँ पे आए हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे बिजनेस जब आप शुरू करते हैं मुबीन, तो हर बिजनेस में कोई मसले होते हैं। कभी पाकिस्तान में लोड शेडिंग हो गई, कभी क्या मसला आ गया। तो बैग के बिजनेस में कौन से मसले आए आपको अभी तक प्रोसेस करते हुए इसको? सर बैग्स के बिजनेस में भी सेम यही मसले हैं। कभी लोड शेडिंग का, कभी आपको जो आपकी लेबर होती है उसकी प्रॉब्लम्स, कभी कुछ, कभी उनकी बैक एंड से, कभी उनके होम से पीछे से प्रॉब्लम्स आती हैं। इसमें ये सेम टू सेम यही मसले हैं। जो लोड शेडिंग हो गई, कभी कभी टाइम पर माल नहीं होता, इसी तरह ही उनके कोई प्रॉब्लम्स होती हैं बैक एंड पे। हैंडमेड बेसिकली हमारा जो काम है वो हैंडमेड है। हम लोग सारी मैन्युफैक्चरिंग है। तो एक फैक्ट्री लेवल पे जो कुछ मुश्किलात आती हैं, ऑब्वियसली कोई 1 घंटे की लोड शेडिंग से नहीं, अगर मुसलसल लोड शेडिंग होती है तो उसमें जो हमारी डिलीवरी टाइम है वो डिस्टर्ब होता है। अदरवाइज एज सच कोई इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है इस काम में। ये एक बहुत मज़े का काम है और इंटरेस्टिंग है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपको ऑटोमेटिक फॉल होता है जब आप इस काम में अपने आप को एंटर करते हैं, जिस वजह से इस टाइम बैग्स हर शॉपकीपर जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ शूज़ में काम करता था उसने अपने साथ बैग्स को अटैच कर लिया। हर वो शॉपकीपर जो अब सिर्फ और सिर्फ क्लोथिंग बेचता था उसने अपने साथ बैग्स को अटैच कर लिया। तो ये एक बेसिकली हर जो लेडीज़ है उसने अपने ड्रेस के साथ बैग को मैच करना है। तो एक नेसेसिटी ये बन गई है और तो बेहतरीन ज़बरदस्त बिजनेस है ये। ठीक है। अच्छा, ऐसी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे जब आप बिजनेस करते हैं तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि आपने देखना है कि आपको पैसे कितने बच रहे हैं। सेम जैसे कुछ लोग कहते हैं कि फूड के बिजनेस में 30% या 50% का मार्जिन होता है, तो ऐसी बैग्स के बिजनेस में कितने % मार्जिन होता है तकरीबन? सर बैग्स के बिजनेस में मैं टू बी ऑनेस्ट बात करूं तो आप अगर क्वालिटी बहुत अच्छी दे रहे हैं तो ये 100% का मार्जिन वाला काम है। बिकॉज क्वालिटी अगर किसी को अच्छी मिल रही है और उसका बैग अगर 1 साल 2 साल 3 साल और इवन के ये सिचुएशन आ जाती है कि आपने बैग सिर्फ डिस्पोज करने को दिल करता है कि बस मैं थक गई हूँ देख देख के ना लेडीज़ वाइज। तो अगर आपको ऐसी क्वालिटी मार्केट में मिल रही है तो इसमें मार्जिन जो है ना वो इजीली 100 और इवन ब्रांड्स लेवल पे 300% तक जा सकता है। तो एक बड़ा अच्छा मार्जिन वाला ये बिजनेस है, ज़बरदस्त है मेरे हिसाब से। अच्छा जी, मैं आपको बताता चलूं कि ना सिर्फ फिजिकल मार्केट में बल्कि जो है ऑनलाइन मार्केट में भी उन्होंने जो है अब काम शुरू किया। और जैसे ये बता रहे हैं कि अगर आप अच्छी क्वालिटी के बैग्स पाकिस्तान में जो है वो बनाते हैं, उसको आप क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, तो अप टू 100% तक का जो है आप इसमें मार्जिन ले सकते हैं। तो मुझे जरा बताइएगा आज साहब कि जब आप इसको ऑनलाइन लेके, क्योंकि आप फिजिकल वर्ल्ड में काम करते थे, फिजिकल वर्ल्ड में चीजें डिफरेंट होती है, जब ऑनलाइन वर्ल्ड में लेके गए तो कौन से इश्यूज जो हैं आपने उसमें देखे कि ये इश्यूज जो आपको हिट किए बहुत ज्यादा? सर ऑनलाइन लेवल पे जो मेजर चीज़ मैंने नोट की इस बिज़नेस में आने के बाद, एक तो बेसिकली एक मिसाल आपने सुनी, ये जैसा दिखता है वैसा ही बिकता है या दिखता है तो बिकता है, मिसाल है। तो एक अच्छी फोटोशूट, अच्छी फोटोग्राफी, मतलब एक कहते हैं ना मुनासिब चीज़ को भी अच्छा कर देती है। और उसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में इस टाइम बैग्स की दुनिया में या किसी भी काम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया है। तो
एज सच कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इसके अंदर, अगर इस पे फोकस किया जाए, इसकी फोटोग्राफी अच्छी की जाए, इसके नीचे अंदर जो एक्सेसरीज हैं, इसके जो अंदर की लाइनिंग एक्सेट्रा, ये चीज़ आप दिखाएं, तो मैं इसको एज सच कोई बड़ा इशू नहीं मानूंगा। यू नीड टू फोकस और इंशाल्लाह इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। ठीक है। अच्छा, मैं बताना चलूँ अपने नाज़रीन को कि इन्होंने जो है पहले फिजिकल उसमें कर रहे थे, इन्होंने जो है बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर जो है अपना पूरा जो है ऑनलाइन पूरा अपना सेटअप स्टार्ट किया। तो मैं जानना चाहूँगा कितने दिन या कितने महीने कितने सालों बाद जाके आपकी पहली सेल जो है वो आई उसमें से? सर सबसे पहले तो मैं इसमें आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग ना पॉजिटिव प्रोफेशनल्स हैं। एक होते हैं प्रोफेशनल्स जो बस अपने क्लास की हद तक अवेलेबल होते हैं, उसके बाद नहीं। आप लोगों ने हमें बहुत हेल्प की, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने पहले ही अपने फेसबुक पोस्ट पे, अपने पहले ही ऐड पे चार सेल्स कर ली। मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि एक सेल की, मैंने 4 सेल की उस दिन कर ली थी। तो मेरे सवाल एक तरह से मेरे ऊपर सवाल था कि पता नहीं यार ये क्या चीज़ है, ये जो मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पहले ही एड्स लाने पे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आया, और फिर ऑब्वियसली ये ग्रो करता रहा विद द टाइम। तो फिर इसमें मैं आपका सबसे पहले थैंक यू अदा करूँगा कि जिस तरह आपने हमें गाइड किया, बिल्कुल बच्चों की तरह कि यार एक बेबी स्टेप्स आपने हमें सिखाए, और उसके बाद आपने हम पे घंटे अपने सर्व किए। तो ये इस मामले में कोई गलत चीज नहीं है, आप रिकमेंडेड हैं यार। नहीं, आपकी अपनी मेहनत ही ठीक है। लोग को सिखाया तो सबको ही आता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मेहनत उसके ऊपर करते हैं। तो रिस्पेक्टिवली अगर आप नाज़रीन को बताना चाहें कि अगर कोई पर्सन पाकिस्तान में से या पूरी दुनिया में से अगर कोई बैग का बिजनेस शुरू करता है, तो क्या उसको अगले 5 साल में क्या उसमें ग्रोथ है कि ये नीचे को जा रहा है? क्योंकि जैसे कपड़े धोने वाला साबुन है वो डिक्लाइन पे जा रहा है, तो अगर आज कोई वो बिजनेस शुरू करता है तो 2-3-4 साल बाद वो डेड हो जाएगा। तो क्या आप क्या समझते हैं कि अगले 5 साल में बैग्स की मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, कि ऐसी रहेगी? सर देखें, अगर सच बात करें तो आता ये एक आसाइश में है, ये नेसेसिटी में चीज़ नहीं आती। ये यानी कपड़ा नहीं है, ये खाना पीना नहीं है, ये एक लग्जरी है, ये एक फैशन है। लेकिन मैं इसको नीचे जाता हुआ नहीं देख रहा। मैं अगर आपको सच बात बताऊं तो हमारा जो बेसिक सेटअप है वो अनारकली बाजार में है। तो हमारी एक अकेली शॉप थी, और इस टाइम अनारकली बाजार में तकरीबन 50 से ज़्यादा दुकानें हैं। सिमिलरली अगर हम शालम मार्केट में जाएं तो 3 होलसेलर्स से इस टाइम तकरीबन 100+ होलसेलर्स हैं। तो काम बढ़ा नहीं है, रिस्क बढ़ा ही है, काम में फ्लो ही आ रहा है। तो मैं इसको 5 साल में क्या मैं इसको कभी भी नीचे जाता देख नहीं सकता, क्योंकि इसमें आप अमेंडमेंट्स वक्त के साथ तब्दीली और चेंजेस लेके आते रहें तो ये काम अब भी जाएगा इंशाल्लाह, इसमें डिक्लाइन नहीं आएगा। माशाल्लाह, ग्रेट। अच्छा, इनका जो है ज़िबाइश बैग के नाम से जो है ये अपना एक सेटअप पूरा रन कर रहे हैं, और उसके अंदर माशाल्लाह से जो है कई बड़े ब्रांड्स को जो है कई बड़े ब्रांड्स का जो है ये काम भी कर रहे हैं, प्लस ये होलसेल के अंदर भी जो है वो काम करते हैं। तो थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं कि अगर वो आपको रीच आउट करना चाहते हैं तो कहाँ मिल सकते हैं आपसे, और क्या आपका कोई फ़ोन नंबर वगैरह या कोई एड्रेस अगर आप शेयर कर दें ताकि इजीली जो यंगस्टर्स हैं आज के वो आप तक रीच आउट कर सकें। 111 न्यू नारकली, बहुत सिंपल एड्रेस, 111 न्यू नारकली ज़िबाइश हाउस के नाम से वहाँ पे हमारा ऑफिस है, वहाँ पे हमारा रिटेल आउटलेट भी है। और अगर आपको होलसेल लेवल पे चीज़ें चाहिए तो तब भी आप लोगों को वहाँ पे हम अकोमोडेट कर सकते हैं। फिजिकली अगर आपने हमारे टोटल सेटअप को देखना है तो शाह आलम मार्केट में अल नज़ीर सेंटर है, वहाँ पे शॉप नंबर 9 है हमारी। तो वहाँ पे भी ज़िबाइश हाउस के नाम से हमारा सेटअप है, और अनारकली में हमारा ऑफिस है। तो ये दोनों हमारे प्लेसेस हैं, बड़ा सिंपल सी इनका एरिया है, कोई पहुंचना वहाँ पे मुश्किल नहीं है, इजीली अप्रोचेबल जगह हैं ये। और हमारे मुकम्मल सेटअप को आप लोग वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, और हम आपको बड़ा इजीली उसमें गाइड करेंगे अगर आप लोगों ने इस काम में अपने आप को एंटर करना है। नहीं जी, अब तो काम ही बड़ा आसान हो गया। आप सिंपली इनके पास विजिट करें, इन्हीं से आप नॉलेज भी ले सकते हैं कि बैग्स की जो है वो क्वालिटीज़ कैसे होती हैं, और इनके साथ मिलके जो है अपना जो है वो काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो इसी के साथ आज की जो बिजनेस केस है इसको हम लोग क्लोज करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू बिजनेस केस का आपके साथ शामिल होंगे। सो आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कि आप आईडी यूनिवर्सिटी का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू।